नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। ऑपरेशन क्रोकोडाइल में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। परमबीर सिंह पर कसाब से कनेक्शन का गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगा है। परमबीर सिंह पर कसाब से कनेक्शन का आरोप लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुंबई पुलिस के पूर्व एसीपी ने फिर उठाया है यह मुद्दा। परमबीर सिंह पर दर्ज हो सकती है नई एफआईआर। कसाब से कनेक्शन मामले में देशद्रोह की लग सकती है धाराएं। परमबीर सिंह के खिलाफ शिकायत की कॉपी की एक्सक्लूसिव जो कॉपी है वो न्यूज इंडिया के पास भी है। तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक परमबीर सिंह सिर्फ भरोसे का कातिल नहीं है। जो वर्दी के प्रति आम लोगों का भरोसा होता है उसका कत्ल करने का सिर्फ आरोपी नहीं है वो। न सिर्फ वो पैसे की उगाही का सरगना था, क्रोकोडाइल था, बल्कि वो देशद्रोही भी हो सकता है, क्योंकि आरोप ऐसे ही गंभीर लगाए जा रहे हैं। कसाब से कनेक्शन का आरोप लगाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन क्रोकोडाइल में जो न्यूज इंडिया ने आपको जानकारी दी थी उस पर मुहर लगी। न्यूज इंडिया ने बताया था कि जल्द ही परमबीर सिंह सरेंडर कर सकता है और आज उसने सरेंडर कर दिया। 2.5 घंटे तक सवाल जवाब का दौर चलता रहा। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर यह है कि कसाब से कनेक्शन का भी आरोप लग रहा है परमबीर सिंह पर। वही कसाब जो 26/11 के लिए जिम्मेदार था, पाकिस्तान से भेजा गया वही गुनहगार जिसे बाद में मौत की सजा मिली थी। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में परमबीर से पूछताछ हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यह भी बता रहे हैं। करीब 4 घंटे से परमबीर से सवाल जवाब का दौर जारी है। ऑपरेशन क्रोकोडाइल की खबर पर मुहर लगी। न्यूज इंडिया ने सबसे पहले आपको बताया था कि परमबीर सरेंडर करने वाला है और आज उस खबर पर मुहर लग गई। परमबीर ने क्राइम ब्रांच उससे लगातार पूछताछ क्राइम ब्रांच के दफ्तर में चल रही है। शुभम हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ रहे हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। शुभम, लगातार पूछताछ का दौर चल रहा है, 4 घंटे हो गए हैं। बिल्कुल, सुबह 11 बजे से ही परमबीर सिंह से मुंबई की इसी क्राइम ब्रांच दफ्तर पे पूछताछ चली है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ। क्राइम ब्रांच यूनिट नंबर 11 जो है वहीं पर जो डीसीपी है वो परमबीर सिंह से पूछताछ कर रहे हैं। उनके ऊपर जो गोरेगांव में 9 लाख रुपए मांगने के जो आरोप लगे थे, जो उगाही के आरोप लगे थे, उसी मामले में उनसे जो है सुबह 11 बजे से पूछताछ चले और ये 5वां घंटा जो है अब 4 बजे जो है हो चुका है और अभी तक परमबीर सिंह बाहर नहीं आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडिया का भी जमावड़ा लगा है। परमबीर सिंह के साथ साथ जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उसकी जांच की जा रही है। डीसीपी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। ये 4 घंटे 5 घंटे जो बहुत महत्वपूर्ण है परमबीर सिंह से, क्योंकि विमल अग्रवाल ने मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में आरोप लगाया था कि सचिन वाजे ने उनसे 2 बार और 2 रेस्टोरेंट में छापेमारी या कार्रवाई न करने के लिए 9 लाख रुपए और 2 से 2.5 लाख रुपए की फोन मांग की थी। उसी मामले में परमबीर सिंह का भी नाम आया था। जब सचिन वाजे की पूछताछ हुई तो सचिन वाजे ने कहा था कि उन्हें या परमबीर सिंह ने कहने के लिए कहा था। ये कहानी जो है ये मार्च 2020 से लेके फरवरी 2021 के बीच की बताई जा रही है। उसी मामले में है परमबीर सिंह के जो ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वही वो क्राइम ब्रांच का यूनिट 11 जो दफ्तर है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यहीं पे इस वक्त जो है पूछताछ इस वक्त परमबीर सिंह के अंदर जो डीसीपी है वो उनसे कर रहे हैं। आवाजाही जो पूरा गेट इस वक्त बंद किया है क्योंकि मीडिया का जमावड़ा लगा है। किसी को भी अंदर आने जाने की इजाजत नहीं दी गई है। जी कुंदन जी। तो परमबीर सिंह से करीब 5 घंटे से पूछताछ चल रही है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी परमबीर सिंह से तमाम सवालात कर रहे हैं। सवाल और जवाब का दौर जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन क्रोकोडाइल में शुभम जो न्यूज इंडिया ने दावा किया था कि परमबीर सरेंडर करने वाला है, न्यूज इंडिया के पास पुख्ता जानकारी थी। न्यूज इंडिया ने यह भी बताया था कि आज के दिन हो सकता है कि परमबीर सरेंडर करेगा और न्यूज इंडिया की खबर पर एक तरीके से आज मुहर लगाई। जी बिल्कुल, मोहर पूरी तरह से लग गए क्योंकि न्यूज इंडिया ने सबसे पहले दावा किया था कि परमबीर सिंह जो है वो मुंबई आ सकते हैं और आखिरकार वो आज दिन था जब मुंबई 25 नवंबर का दिन जब मुंबई वो परमबीर सिंह जो है आज सुबह पहुंचे और सीधे एयरपोर्ट से इसी क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आके पहुंच गए और इनसे पूछताछ। ये एक मामले की आज उससे पूछताछ हो रही है। इसके बाद जो मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है उसमें भी उनसे पूछताछ हो सकती है। तो परमबीर सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से न्यूज इंडिया की जो क्रोकोडाइल ऑपरेशन था वो पूरी तरह से सफल होते हुए दिखाई दे रहा है। जी
बिल्कुल, ऑपरेशन क्रोकोडाइल के तहत हमने ये दावा किया था कि मुंबई का पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह सरेंडर कर सकते हैं और उन्होंने आज सरेंडर कर दिया पुलिस के सामने। क्राइम ब्रांच की यूनिट 11 में पिछले 5 घंटे से पूछताछ चल रही है। आखिर कौन कौन से ऐसे सवाल हो सकते हैं, शुभम बताइए कि 5 घंटे से वो सवाल पूछे जा रहे हैं और ये जो सवाल जवाब का दौर है वो 5 घंटों तक खिंच गया और कितना खिंचेगा ये भी पता नहीं अभी। जी बिल्कुल, ये और पूछताछ कितनी लंबे तक चल सकती है इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो सवाल जवाब है वो विमल अग्रवाल की शिकायत के आधार पर, जिसमें विमल अग्रवाल ने इसमें सचिन वाजे, चिंटू, अल्पेश पटेल, विनय सिंह और रियाज भाटी को आरोपी बनाया था। रियाज भाटी जो गैंगस्टर दाऊद के गुर्गा है, इन 6 से 7 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया था। उसी मामले में डीसीपी जो है इनसे पूछताछ कर रहे थे कि वो कौन सा बार और कौन सा रेस्टोरेंट था जिसपे कार्रवाई न करने के लिए परमबीर सिंह और उनके आदमियों ने 9 लाख रुपए की मांग की थी। उसके साथ 2.5 लाख रुपए के जो 2 स्मार्टफोन थे उसकी भी मांग की थी। इसी सवाल जवाब पर जो है परमबीर सिंह से इस वक्त पूछताछ चल रही है। ये पूछताछ और भी लंबी जो है वो हो सकती है। जी बिल्कुल शुभम, हमारे दर्शकों को यह भी बताइए कि अब परमबीर तो पुलिस के कब्जे में, शिकंजे में, क्राइम ब्रांच के अफसर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। ये हर एक मामले के लिए अलग अलग दिन मुकर्रर किया जाएगा पूछताछ के लिए, जानकारी जुटाने के लिए। आज जो विमल अग्रवाल की शिकायत पर उस पर पूछताछ चल रही है, आगे और भी जो मामले हैं उसमें अलग अलग दिन मुकर्रर किया जाएगा क्या? जी बिल्कुल, ये एक अलग अलग जोन के हिसाब से अलग अलग दिन मुकम्मल किया गया है। ये कांदिवली इलाका जो गोरेगांव जोन 11 के अंदर में आता है, क्योंकि गोरेगांव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ था, तो इससे जोन 11 के क्राइम ब्रांच में आता है। मरीन ड्राइव का मामला है वो जो जोन 1 में आएगा, तो उसे उस मामले की सुनवाई जो है किसी और दिन होगी। इसके अलावा जो मुंबई से सटा ठाणा जिला है, वहां पर भी इनके ऊपर कुछ क्रिकेट बुर्कियों ने इनके ऊपर आरोप लगाया है कि पैसे उगाही करने का आरोप है, तो वहां पर भी अगले दिन पूछताछ होगी। इसके अलावा अगर एनआईए चाहती है कि मनसुख हिरेन मामले में भी, तो इनकी अलग से उस दिन पूछताछ होती है। तो अलग अलग दिन से जो है परमबीर सिंह को अलग अलग लोगों के सामने जो है, अलग अलग अधिकारियों के सामने अलग अलग मामले में जो है सामने आना पड़ सकता है पूछताछ के लिए। जी बिल्कुल, तो तमाम एजेंसियों के सामने परमबीर सिंह को पेश होना पड़ेगा। फिलहाल मुंबई की क्राइम ब्रांच के सामने परमबीर सिंह मौजूद है और यूनिट 11 में पूछताछ का दौर चल रहा है। पिछले 5 घंटों से यह पूछताछ चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल न्यूज इंडिया ने सबसे पहले यह दावा किया था, खुलासा किया था सूत्रों के हवाले से कि परमबीर सिंह जो है सरेंडर करने वाला है। ऑपरेशन क्रोकोडाइल के तहत हमने खुलासा किया था, दावा किया था और ये दावा जो है आज 100% सच हो गया है। तो इसीलिए न्यूज इंडिया बार बार कहता है कि सटीक और सही खबरों का नया एड्रेस है न्यूज इंडिया। शुभम, हमारे दर्शकों को बताइए, अब तो पुलिस के कब्जे में है, शिकंजे में है, चूंकि परमबीर सिंह से जुड़े जो मामले हैं उनकी अलग अलग एजेंसियां जांच करें, 5 एजेंसियां जांच करें, सीबीआई, ईडी, एनआईए, एक आयोग और क्राइम ब्रांच, सभी के सामने पेश होना पड़ेगा परमबीर सिंह को। जी बिल्कुल, जब मुंबई जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 मामलों में उनकी 6 दिसंबर तक जो है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, तो जब जब ये एजेंसियां इनको बुलाएगी तब तक उन्हें जो है शामिल होना पड़ सकता है। जिस तरीके से आज क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ करी है, इसके बाद क्राइम ब्रांच की यूनिट 1 जो है इस मामले में पूछताछ कर सकती है, सीआईडी इस मामले में पूछताछ कर सकती है, एनआईए मनसुख हिरेन मामले में पूछताछ करती है। तो अलग अलग दिन जो है रखे गए हैं, क्योंकि बहुत सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट होगी जो परमबीर सिंह से पूछे जाएंगे। 230 दिनों का लंबा इंतजार जो है मुंबई पुलिस के अधिकारियों और तमाम एजेंसियों को है, क्योंकि परमबीर सिंह आज जाके जो है मुंबई वापस लौटे हैं। 230 दिनों से वो मुंबई से फरार थे। तो अलग अलग दिन जो है वो रखे गए हैं, अलग अलग दिन, अलग अलग पुलिस स्टेशन, अलग अलग दफ्तर के सामने जो है परमबीर सिंह को पेश होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो अलग अलग जांच एजेंसियों के सामने परमबीर सिंह को पेश होना पड़ेगा। अगर उस जांच एजेंसी को लगता है कि परमबीर सिंह से सीधे पूछताछ करना जरूरी है तो उन एजेंसियों के सामने परमबीर सिंह को पेश होना पड़ेगा, पेश किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 5 घंटे से मुंबई की क्राइम ब्रांच यूनिट 11 में पूछताछ परमबीर सिंह से चल रही है। शुभम, ये भी बताइए स्ट्रैटेजी क्या है दरअसल परमबीर सिंह की? 230 दिनों के बाद सामने आकर के खुद को सरेंडर करता है परमबीर सिंह, आखिर स्ट्रैटेजी क्या है? क्या पता चल पा रहा है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया? 230 दिन तक वो भागता फिरा, सब कुछ अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहा मुंबई पुलिस से, लेकिन आज खुद मुंबई पुलिस के सामने एक तरीके से पेश होता है, वो सरेंडर करता है। तो सवाल यह कि 230 दिनों तक का जो इंतजार है वो क्यों, और अब पेश हुआ है तो क्यों?
जो बिल्कुल परमवीर सिंह अपने कानूनी दांवपेच इस वक्त खेल रहे थे। वो परमवीर सिंह इंतजार कर रहे थे कि कब वो सही मौका आए जब वो मुंबई पुलिस के सामने पेश हो। 230 दिन का लंबा इंतजार, क्योंकि वो उनके कहाँ वो छिपे हुए इसकी जानकारी किसी के पास नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया कि परमवीर सिंह कहाँ है, उन्हें किस कारणों की वजह से ये अग्रिम जमानत दी जाए, तब परमवीर सिंह के साथ जब उन्हें लगा कि उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें सरेंडर होना ही पड़ सकता है, तब वो 230 दिन के बाद आखिरकार आज जो है मुंबई पहुंचे हैं। तो परमवीर सिंह की सोची समझी रणनीति है, कानूनी दांवपेच उसमें खेले गए, क्योंकि खुद पुलिस अधिकारी हैं, सारे दांवपेच वो भी जानते हैं, इसलिए कानूनी लीगल की जो है वो सलाह ली। उनके वकील ने जब कोर्ट से ये ऑर्डर ले लिया कि 6 दिसंबर तक 2 मामलों में उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, तब जाकर परमवीर सिंह जो है आज के दिन मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम के सामने पेश हुए। जी शुभम, बने रहिए। हम अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। दर्शकों को बता दें, ऑपरेशन क्रोकोडाइल में एक और खुलासा हम करने जा रहे हैं। दरअसल परमवीर सिंह पर कसाब से कनेक्शन का भी आरोप लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन क्रोकोडाइल के तहत हमने एक और खुलासा किया है और जो जानकारी है उसके मुताबिक मुंबई पुलिस के पूर्व एसीपी ने एक बड़ा आरोप लगाया है परमवीर सिंह पर। एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, नई एफआईआर दर्ज हो सकती है। कसाब से कनेक्शन का मामला यह बताया जा रहा है और देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। मनीष अवस्थी, न्यूज इंडिया के एडिटोरियल डायरेक्टर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। मनीष जी, एक और गंभीर और संगीन आरोप। जी, वो भी तब आ रहा है कुंदन ये आरोप जब आप देखिए कि कल 26/11/2008 के बाद कल की जो तारीख है वो 26/11 है। उसके पहले शमशेर खान पठान जो कि मुंबई पुलिस के पूर्व सहायक पुलिस आयुक्त रह चुके हैं, उनके अलावा एनआर माली और महल्ले, ये 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिकायत की है, जिसके तहत वो ये चाहते हैं कि मुंबई पुलिस परमवीर सिंह के खिलाफ, जी हाँ, 2008 में जब वो एटीएस के डीआईजी हुआ करते थे, एडिशनल कमिश्नर थे, तब उन्होंने कसाब का जो मोबाइल था, हैंडसेट, जो कि माल खाने में तब के हवलदार ने उसे जब्ती दिखाया था, लेकिन जांच करना है कि आड़ में उन्होंने वो मोबाइल कामले से लेकर अपने पास ही रखा और उसके बाद दोबारा माल खाने में कभी जमा नहीं किया। शमशेर खान पठान का एनआर माली, जो कि तब की पायधुनी पुलिस स्टेशन और डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन के ये सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर थे, इन्होंने आरोप लगाया है कि परमवीर सिंह ने, जी हाँ, वो मोबाइल रखकर वो सारे डाटाज जो थे मोबाइल में, उसको उन्होंने उसका बेजा इस्तेमाल किया है और कहीं ना कहीं वो देश के खिलाफ आतंकियों के साथ बातचीत को जानना समझना, जिसका देश को फायदा नहीं हुआ, जांच में फायदा नहीं हुआ। परमवीर सिंह ने किसी गैर मानसिकता के साथ उस हैंडसेट को अपने पास रखा है, जिसकी जांच होनी चाहिए और इसके लिए एक नई एफआईआर जो कि देशद्रोह का मामला बनता है, वो परमवीर सिंह के खिलाफ होनी चाहिए। जी हाँ, परमवीर सिंह आज ही पिछले 5 घंटे से मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 11 के सामने, जो कि कांदिवली में, वहां पर बैठे हुए हैं और सवालों की बौछार हो रही है उन पर और उसका वो जवाब दे रहे हैं। तो कुंदन, ऐसा लगता है कि जैसे ही परमवीर सिंह एक से छूटेंगे तो दूसरी शिकायत और दूसरी एफआईआर मुंह बाए उनका इंतजार कर रही है। कुंदन, बिल्कुल, तो ये बेहद ही गंभीर और संगीन आरोप लगाया जा रहा है परमवीर सिंह पर और पूर्व एसीपी ने ही आरोप लगाए हैं कि कसाब का जो मोबाइल था, जो मालखाने में जमा था, उस मोबाइल को जांच के नाम पर परमवीर सिंह ने अपने पास लिया और उस मोबाइल को कभी जमा ही नहीं कराया गया और जो उसमें डेटा जिसका इस्तेमाल जांच एजेंसियां कर सकती थी, पाकिस्तान से कनेक्शन तो साबित हो चुका था और भी कई जानकारियां मिल सकती थी उसके कनेक्शन के, तो वो स्टैब्लिश किया जा सकता था, लेकिन वो स्टैब्लिश जांच एजेंसियां शायद नहीं कर पाई होंगी। बड़ा सवाल यह है मनीष जी कि आखिर उस मोबाइल का इस्तेमाल परमवीर सिंह ने किस काम के लिए किया होगा? यही आरोप है कुंदन। शमशेर खान पठान का भी यही कहना है कि कहीं परमवीर सिंह ने डाटा छुपाकर, डाटा को चुराकर ये उन लोगों की मदद करने में तो शामिल नहीं है जिससे कि देश के खिलाफ साजिश रचने वाले लोग परमवीर के संबंध में रहे। आखिर हैंडसेट अपने पास रखना और अपने पास रखने के साथ साथ अगर आप जांच अधिकारी है तो जांच पूरी होने के बाद आपने उसे मालखाने में क्यों नहीं जमा किया? यही ऐसे ढेरों सवाल है जो कि जांच के दायरे में आने चाहिए और शमशेर खान पठान, एनआर माली और महल्ले की ये शिकायत है कि जांच में जो भी उनका सहयोग लगेगा वो मुंबई पुलिस के सामने हाजिर होंगे, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए, जिसको लेकर 24 जुलाई को शमशेर खान पठान ने
मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नगराले को ये शिकायत की कि आप परमवीर सिंह के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कर, जो कि देश के साथ गद्दारी की एफआईआर, यानी उन पर आरोप लगना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वो प्रमाण है, स्टेशन डायरी में एंट्री है, माल खाने के हवलदार कामले को ये पता है, बाकायदा उनको हैंडसेट दिया गया। तब के एडिशनल कमिश्नर वेंकटेशम भी थे और परमवीर भी थे, लेकिन परमवीर ने ज्यादा उत्साह दिखाया। वेंकटेशम भी ये जानते थे कि आखिर वो हैंडसेट, वो मोबाइल परमवीर सिंह ने लिया है। इसी जांच के लिए वो एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार का गृह विभाग इसे गंभीरता से ले भी रहा है। मनीष जी, आप कह रहे हैं जुलाई में शायद इसकी शिकायत की गई थी, पूर्व एसीपी ने लिख करके दिया था कि ये हैंडसेट जो है जिससे जो बरामद किया गया था कसाब के पास है, वो हैंडसेट परमवीर सिंह ने लिया है। इतना वक्त गुजर गया, हम तो नवंबर में आ गए, साल अब खत्म होने को एक तरीके से, आखिर मामला अभी तक दर्ज क्यों नहीं किया गया? क्यों इस मामले को दबाए रखा गया? क्योंकि अगर कोई सबूत है और वो भी एक आतंकवादी के पास है, हैंडसेट जैसा, मोबाइल फोन जैसा बेहद महत्वपूर्ण सबूत है जो एक जांच अधिकारी ने अपने पास रख लिया, तो पूरी लिखा पढ़ी तो हुई होगी, उसका आधार मौजूद होगा, फिर भी यह मामला अभी तक परमवीर के खिलाफ दर्ज क्यों नहीं किया गया? कुंदन, आपको ये समझने की जरूरत है और दर्शकों को भी ये समझना होगा कि परमवीर सिंह, जी हाँ, वो पूर्व पुलिस आयुक्त है, सीनियर आईपीएस अफसर हैं, 1988 बैच के अफसर हैं, और इसके साथ साथ वो सारे छक्के पंजे जानते हैं, वो सारे दांवपेच जानते हैं। जो व्यक्ति लुका छिपी कर 6 महीने से ज्यादा खुद को अपने दफ्तर से दूर रखे और इसके साथ साथ देश की बड़ी एजेंसी भी उसे ना ढूंढ पाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सामरिक महत्व के तहत, एक स्ट्रैटेजी के तहत सरकार ने इसे अपने आखिरी दांव के रूप में रखा है। क्योंकि परमवीर सिंह को जो राहत मिली है वो आधा दर्जन एफआईआर को लेकर मिली है। अगर नई एफआईआर दर्ज होती है तो जाहिर सी बात है जो भी नई दर्ज एफआईआर होगी उसमें परमवीर सिंह की गिरफ्तारी पर कोई ऐसा मौका या कोई ऐसी राह परमवीर के पास नहीं होगी कि वो अदालत जाकर फिर से ये गुहार लगाए कि मुझे अब इस एफआईआर के लिए भी आप अंतरिम राहत दे दीजिए। बिल्कुल, तो अगर ये एफआईआर दर्ज हो जाती है तो अंतरिम राहत, किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि ये देशद्रोह का मुकदमा होगा, सबूतों के साथ छेड़छाड़ का मुकदमा होगा। एक आतंकवादी के पास से मोबाइल हैंडसेट जैसा महत्वपूर्ण सबूत को मिटाने का मुकदमा भी हो सकता है और यह बेहद गंभीर मामला बन सकता है। शुभम, पहले कई मामलों में गिरे परमवीर, और अगर यह देशद्रोह और आतंकवादियों से कनेक्शन का मामला अगर स्टैब्लिश हो जाता है और एफआईआर कम से कम दर्ज हो जाती है तो सलाखों के पीछे सीधे पहुंच जाएंगे परमवीर सिंह। बिल्कुल, अगर ये एफआईआर दर्ज हो जाती है परमवीर सिंह के ऊपर तो महाराष्ट्र सरकार जो है इसे माफ कीजिएगा, परमवीर सिंह की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है, क्योंकि परमवीर सिंह के ऊपर ये जो आरोप है बेहद गंभीर आरोप है, क्योंकि देशद्रोह का मामला हो सकता है। देश के साथ सुरक्षा का जो आतंकवादियों ने जिस तरीके से मुंबई में लाशों की ढेर लगा दी थी, उस मामले में अगर परमवीर सिंह पर एफआईआर दर्ज होती है तो मुश्किलें बहुत बढ़ सकती है और सलाखों के पीछे परमवीर सिंह जा सकते हैं। जी मनीष जी, क्या ये मोबाइल, क्योंकि अब तो करीब 13 साल गुजर गए उस मामले को, क्या ये मोबाइल परमवीर सिंह के पास हो सकता है? क्या इस मोबाइल की बरामदगी हो सकती है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कुंदन की पहले यह पूछा जाए कि आखिर आपने वो हैंडसेट रखकर किया क्या, और अगर आपने ऐसा कुछ किया तो क्या आपने वो देश को, सरकार को और जांच कर रही एजेंसीज को इसकी जानकारी दी क्या? मुझे ऐसा लगता है पूछताछ में ही यही सारी बातें आएंगी, क्योंकि परमवीर सिंह की जो आपराधिक सोच है, जो उनका दिमाग चलता है, वो अपने आप में ऐसा दिमाग चलाते हैं कि किसी को कोई ऐसा सबूत छोड़ते नहीं, लेकिन कहते हैं कि सबसे शाणा आदमी ही गड्ढे में जाकर गिरता है। वही परमवीर सिंह का हाल भी इस वक्त दिखाई दे रहा है। कुंदन, शुक्रिया मनीष जी इस खबर पर बातचीत करने के लिए और ये एक्सक्लूसिव जानकारी देने के लिए कि परमवीर सिंह के खिलाफ एक और मामला, वो भी देशद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। शुभम हमारे साथ मुंबई से जुड़े थे, शुभम का भी शुक्रिया। तो पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह करीब 7 महीने के बाद मुंबई पहुंचे हैं। ऑपरेशन क्रोकोडाइल का बड़ा असर हुआ है। फिलहाल परमवीर सिंह से क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। देखिए मेरे सहयोगी शुभम पांडे की रिपोर्ट। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर और महाराष्ट्र से भगोड़ा घोषित हो चुके परमवीर सिंह आखिरकार 230 दिनों के बाद
मुंबई वापस आ गए हैं, जहां पर उनसे इसी क्राइम ब्रांच की जो ये ऑफिस है यहीं पर पूछताछ चल रही है। डीसीपी नीलोत्फर उनसे जो है पूछताछ कर रहे हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगे थे उगाही के, जिस तरह से 15 करोड़ रुपए मामले के जो दर्ज हुए थे मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में, उसी मामले को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम उनसे जो है पूछताछ कर रही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि पूछताछ जो है वो लंबी हो सकती है और कितने दिन तक चलेगी ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह से परमवीर सिंह का इंतजार जो है मुंबई पुलिस वो कर रही थी, आखिरकार वो इंतजार खत्म हुआ है और परमवीर सिंह इसी जो ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यही वो क्राइम ब्रांच का दफ्तर है, क्राइम ब्रांच यूनिट 11। इसी दफ्तर में परमवीर सिंह से इस वक्त जो है पूछताछ चल रही है। देखिए पुलिस का जमावड़ा भी यहाँ पर गेट के बाहर लगा दिया गया है ताकि कोई अंदर ना सके, क्योंकि परमवीर सिंह खुद मुंबई पुलिस के कमिश्नर रह चुके हैं। ऐसे में उनसे पूछताछ जो है कितने घंटों तक चलेगी ये कहना संभव नहीं है। लेकिन परमवीर सिंह से पूछताछ के जरिए कई सारे राज जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं वसूली करवाने के, किस तरीके से वसूली करवाते, इन सारे जो हैं सवालों का जवाब आज परमवीर सिंह को जो है क्राइम ब्रांच के जो डीसीपी हैं नीलोत्फर, उनके सामने उन्हें देना पड़ेगा। न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से शुभम पांडे। और फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।